रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, एमडी से बात है। अब क्या बोले, कितनी दफ़ा इस अफसर के पास किए हैं। ये अभी पहले मंडे को हम इसके पास किए थे तो उसने उसी टाइम उठाकर फ़ोन अपने जनरल मेजर ऑपरेशन को उसके अंडर आता है, सामने झूठ है। झूठ बोल, हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है क्या है। ये हाल है, देख लिया ना, यही हाल है इनका, देख लिया ना आपने। ये मानते हैं, क्यों नहीं चाहते? मुझे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर को पता नहीं, तो किसको पता होगा? जहाँ तो चपरासी को पता है, जो बाहर लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको पता है कि इनका पैसा पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेमेंट रोकने में कोई परेशानी है? परेशानी इनको यही है, इनको परेशानी वहाँ नहीं आएगी जहाँ इनको कुछ मिलना होगा, वहाँ ये फटाफट पेमेंट छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है ये रिटायर हो चुके हैं, इनसे हमें मिलने वाला कुछ है नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। 10 साल से रिटायर्ड हुए एसआरटीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर हर थोड़े दिनों के बाद ये प्रदर्शन करते हैं। हर चौथे दिन प्रदर्शन हो रहा होता है इनका, लेकिन इनकी डिमांड्स जो हैं गवर्नमेंट्स की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, उनके ऑर्डर के बावजूद भी इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही हैं। अब वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इनसे बात करेंगे क्योंकि आज भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवराज बाली। अच्छा, क्या किन मांगों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले हम 10 साल से हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारी एक बिल स्टेट में बनी थी, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि जो वीआरएस है उनका पैसा दिया जाए, जो बाद में नॉर्मल रिटायरमेंट है वो डिपार्टमेंट देगा। जो अपने पीरियड पर रिटायर हो रहे हैं, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो सरकार देगी, तो जो अपने पीरियड पर रिटायर हुए 60 साल की एज पर वो डिपार्टमेंट एमडी देगा। ठीक है। इन्होंने लिख कर दे दिया था कि हमारे पास सैलरी भी नहीं है, हम इनका पैसा कहाँ से देंगे। तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बोला था जब वीआरएस के पैसा मिलेगा नाल में इनका पैकेज भी दे देंगे हम। उसका ये हाल हुआ, जब इनकी पेमेंट चली गई, इनका बिल किए, पेमेंट ज़्यादा हो गई। अच्छा। उसकी वजह से हमारा 16 करोड़ वो भी रुक गया। 5 साल का हमारा जो 16 करोड़ रुपया है, 16 करोड़ 76,49,497 रुपये हैं जो 5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो क्या हुआ, हमने सोचा कि हमने अपना पैसा निकाला है, जो हमारे साथ जो नॉर्मल इनका पैसा रह जाए, बिल इनके इसमें हमारे साथ ये सरदार जी हैं। अच्छा। आधा पैसा हमें मिल गया था, इनका पैसा रुका हुआ है। ये 2009 के रिटायर हैं, 11-12 साल हो गए हैं। वो क्या हुआ, आधे पहले पैसे तो हमें उन्होंने दे दिए, लेकिन जब इनके बिल साथ में किए, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बात हुई, भाई ठीक है जी इनका पैसा भी दे दो। वो क्या हुआ, इनका पैसा तो दिया नहीं, साथ में हमारा पैसा रुक गया। अच्छा। वो 5 साल। उसके बाद सरकार ने नया ऑर्डर निकाल दिया, भाई जो भी है, जो इन सर्विस है, चाहे रिटायर है चाहे वीआरएस है, उनकी लाइबिलिटी बनाकर भेज दो सेक्रेटरीट में, बताओ कितना पैसा बनता है, हम पैसा दें। सरकार की तरफ से ऑर्डर आया, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया 2/6 को 2021 को, भाई इनकी बिल स्टेटमेंट बनाई जाए, सब के इन सर्वर रिटायर चले जो भी हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर निकला 8/7 को, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरा ऑर्डर निकला 29 को, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब है इनके ऑफिसरों के अपने ऑर्डर अपने ही एम्प्लॉइज नहीं मान रहे हैं। अच्छा। हमें लगता है या तो ये ऑर्डर फ्रॉड है या मैनेजमेंट हमसे फ्रॉड कर रही है, जबकि इन्होंने अपने एम्प्लॉइज के बिल बना दिए, अफसरों के बिल ही बना दिए, जो रिटायर एम्प्लॉइज के उनके बिल नहीं बने। तो हम सरकारियों को, इनको मैनेजमेंट को ये कहना चाहते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर हमारे बिल नहीं बने तो हम जनरल मेजर ऑपरेशन बिकन जॉब उसका ग्रैब करेंगे। जनरल मैनेजर से तो हमने बात की, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, एमडी से बात करो। वो जनरल मैनेजर नहीं है, वो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है। अच्छा, जॉइंट मैनेजिंग। जनरल मैनेजर ऑपरेशन वो अलग है। अच्छा। हाँ, तो अब देखो हम इधर से हम उधर ही जा रहे हैं, हमने मिलना है, बताओ। तो वो ठीक बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, एमडी से बात करो। तो अब क्या बोलें, हम क्या बोलें? अफसर तो सारे हैं, इनको सबको पता है। इनको पूछो, जितने भी कितनी दफ़ा इस अफसर के पास किए हैं। ये अभी पहले मंडे को हम इसके पास किए थे तो उसने उसी टाइम उठाकर फ़ोन अपने जनरल मेजर ऑपरेशन को, उसके अंडर आता है जनरल ऑपरेशन, ये एमडी के अंडर आता है और इसके अंडर पूरा ऑपरेशन आता है। अच्छा। तो इसने बोला था ठीक है, हमारे सामने फ़ोन किया था इसने, ये इसमें उसी फ़ोन पर आगे जनरल मेजर ने ऑर्डर निकाला था 29 को इनका किया जाए। तो अब ये यही तो बात है, सामने झूठ है। झूठ बोल, हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है क्या है। ये हाल है, देख लिया ना, यही हाल है इनका, देख लिया ना आपने। ये मानते ही नहीं है।
ये करना क्यों नहीं चाहते? मुझे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर को पता नहीं, तो किसको पता होगा? जहाँ तो चपरासी को पता है, जो बाहर लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनको पता है कि इनका पैसा पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन JMD कह रहा है कि पैसा मुझे पता नहीं है, तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है अगर JMD कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है। सब मालूम है, सिर्फ वो मीडिया को बताना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते। इनको मतलब आपकी पेमेंट रोकने में कोई परेशानी है? परेशानी इनको यही है, इनको परेशानी वहाँ नहीं आएगी जहाँ इनको कुछ मिलना होगा। वहाँ ये फटाफट पेमेंट छोड़ेंगे। उन्हें मालूम है ये रिटायर हो चुके हैं, इनसे हमें मिलने वाला कुछ है नहीं है, इसलिए वो हमारी पेमेंट नहीं छोड़ रहे हैं। इनकी भी पेमेंट रोक दो, गवर्नमेंट को बोलो कि इनकी सैलरियाँ वगैरह बंद की जाएँ, थोड़ा इनको अकल आए। तो बात ये है, इनकी गाड़ियाँ नई आई हुई हैं, 95 गाड़ियाँ बसें नई आई हुई हैं। अच्छा, इनका प्रपोजल ये है कि जो हमने पैसा लेना 60-65 करोड़ रुपया पहले वो निकलवा लें, क्योंकि उधर से उनसे कुछ मिलेगा ना, हमसे तो मिलेगा कुछ नहीं उनसे। इसलिए इनकी पूरी ट्राई है कि पहले वो जो अपना पैसा है गाड़ी को वो निकालें, उसके बाद इनका केस प्रोसेस कर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाए। क्यों कि जो हमारा जो 16 करोड़ था अब वो हो गया ख़त्म। अब ये जितने भी हम एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे रिटायर हैं, अपने पीरियड हुआ, VRS हुआ, इन सर्वे, अब ये इकट्ठे हो गए हैं। इनका मसला जो इकट्ठा हो गया है, पैसा इकट्ठा होगा, तीनों पार्टी का इकट्ठा होगा, एक का नहीं होगा, रिलीज़ होगा। पैसा को तकरीबन में 1200 करोड़ से ऊपर जा रहा है लाइबिलिटी है। लेकिन सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, 4 मेंबरी कमेटी बनी है इस पर। भाई इनकी लाइबिलिटी बताओ कितनी है? इन्होंने लाइबिलिटी नहीं बना रखी, इन्हें बोलते इनकी भेजेंगे तो हमारी रुक जाएगी। अगर इनकी रुकी तो इनकी कमीशन खत्म हो गई। मसला ये बना हुआ है। तो ये कारण है कि उसकी वजह से आपको भी सर्वाइव करवा रहे हैं, खुद भी फंसे हुए हैं। हाँ, चलो शुक्रिया। मैं मतलब आगे अगर ये नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीक में जनरल मैनेजर का घिराव करेंगे और हम वहाँ धरना मार के बैठ जाएंगे जब तक ये मसला हल नहीं करेंगे। हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि 10 साल से हम दर हो रहे हैं। मैं पिछले साल मार्च में रिटायर हुआ था, मुझे आज तक लीव सैलरी ग्रेजुएटी नहीं मिली है। लेकिन ये सारा मसला अब इकट्ठा हो गया है, VRS वाले रिटायरी सब इकट्ठे हो गए हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये इन्होंने बिल बना के सेक्रेटरी में नहीं भेजे तो जनरल मैनेजर का घिराव करेंगे, MD का दफ्तर बंद कर देंगे, MD को हम बाहर बाथरूम तक जाने नहीं देंगे। हम चाहे मर जाएंगे वहाँ पे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये देखें, ये बुज़ुर्ग जो हैं कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। रिटायर्ड और वॉलंटियरली जिन लोगों ने रिटायरमेंट ली है वो ये वही लोग हैं, और ये इतने परेशान हैं कि इनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हमने भी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन उन्होंने बात टाल दी और उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं, ऊपर बात की जाए, MD से बात की जाए, यहाँ बात की जाए, वहाँ जब बात की जाए तो मसले का कोई सल्यूशन है नहीं। लेकिन जो इन्होंने एक वैलिड रीज़न बताया है कि ये एक कारण है जिसकी वजह से ये लोग इन लोगों की पेमेंट्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की दिक्कतें आनी नहीं चाहिए समाज में, और ये लोग इतने परेशान होने नहीं चाहिए। अब यहाँ तक भी कि ये अब घेराव करेंगे, फिर उनको बाथरूम तक नहीं जाने देंगे, बाहर ही नहीं निकलने देंगे रूम से, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं समाज में। हमें लगता है गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जल्द ले, और जो लोग लटर मस्ती कर रहे हैं, जो कर्मचारी लटर मस्ती कर रहे हैं, उनको दंडित भी किया जाए ताकि वो लोग दोबारा ऐसा ना करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।